राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक महिला बाल विकास कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने महिला बाल विकास के सभागार में महिलाओं संबंधित विभिन्न मामलों का निराकरण किया। अपने कार्यकाल की 255वीं जिले की 10वीं सुनवाई में दुर्ग पहुंची किरणमयी नायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुनवाई की गई है और मामले की जानकारी दी गई है। वहीं समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने की अपील की गई है। यजुवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग में सुनवाई में आप आई थी, कितने जी, दुर्ग में आज हमारी लगातार 10वीं जन सुनवाई है और पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे जन सुनवाई का क्रम 255 है। आज हम यहाँ पर 41 मामलों को लेकर के आए थे और लगभग 31 केसेस की सुनवाई हो चुकी है। 10 मामलों की सुनवाई अभी बची है। इन सुनवाइयों में 2-3 महत्वपूर्ण मामले हैं। एक मामला था जिसमें कि पति की मृत्यु होने के बाद बहू के नाम पर संपत्ति और LIC इंश्योरेंस आया था और बहू ने अपने सास ससुर के खिलाफ ही शिकायत किया था। उस मामले में जब देखा तो पाया गया कि इकलौता बेटा था मरने वाला और माँ बाप के पास बुजुर्ग थे, उनके जीवन यापन का कोई आसरा नहीं था। फिर बहू को समझाइश दिया गया, वो नौकरी भी कर रही थी और पेंशन भी पा रही थी। 20,000 की पेंशन में से 10,000 रुपये प्रति माह देने के लिए बहू तैयार हो गई है और हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर दुर्ग को उसमें जिम्मेदार किया है। 1 साल तक इस पूरे प्रकरण की वो निगरानी करेंगी और 10,000 रुपये वृद्ध जनों के अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत वृद्धों को भी सपोर्ट मिलना चाहिए और उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट मामला था। एक मामला जो और था जिसमें कि आज एक अंडा थाना क्षेत्र के एक गाँव में से महिला आई थी। साहू समाज के बच्चे थे जिन्होंने आर्य समाज से शादी की थी। केवल इस बात को लेकर के साहू समाज ने उनको जाति बहिष्कार कर दिया था और जब उनकी 1.5 साल बाद बच्ची हुई तो फिर उन्होंने उस बच्ची को गोदी में पाने के कारण बच्ची के दादा दादी यानी आवेदिका के सास ससुर को भी बहिष्कृत कर दिया और दोनों से जो प्रतिबंध की राशि थी समाज में मिलाने की वो लगभग 51,500 और 7,500 थी। आज काफी लंबी इसमें चर्चा हुई और उनको समझाया गया भारतीय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के तहत यदि कोई भी समाज जाति बहिष्कार का काम करते हैं तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो सकती है। तो इस मामले में उन्होंने फिर अपनी सहमति जताई और कहा कि वो अपना प्रतिबंध समाप्त करने की घोषणा करेंगे। तो दिनांक 6 जुलाई को प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। वो मौके पर जाएंगे और वहीं पर समाज में जो घोषणा होगी उसके बाद इस केस को नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक तीसरा मामला भी और था जिसमें कि फिर पति की मृत्यु के बाद बहू के नाम पर जब संपत्ति चढ़ी, मकान चढ़ा, तो उस मकान से सास ससुर और दोनों नंदों ने और जेठ ने बहू को घर से निकाल दिया। उसका 16-17 साल का एक बेटा है। अभी समझाइश में भी वो लोग तैयार नहीं है क्योंकि एक नंदोई उसके तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं, तो उसका डर भय दिखा करके उसको संपत्ति में हिस्सा से बेदखल करना चाह रहे हैं। तो आज हमने ऑर्डर शीट किया है कि अगली सुनवाई में तहसीलदार को थाना सरायपाली TI स्वयं लेकर उपस्थित होंगे, क्योंकि यदि एक जिम्मेदार अधिकारी नोटिस मिलने के बाद नहीं आता है तो ये बहुत ही गंभीर विषय होता है और यदि दोनों पक्ष चाहते हैं सुलहनामा तो इस मध्य वो कर सकते हैं, अन्यथा 30 जुलाई को प्रकरण रायपुर सुनवाई के लिए लिया जाएगा। तहसीलदार कहाँ की पदस्थ हैं? और सरायपाली में पदस्थ हैं। नाम तो अभी मैं रखी नहीं।